गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 16 जो कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 451। फॉर मैन में कम मैन में गो अपीयर्स इन टेनिसन की किस पोएम में ये लाइन अपीयर होती है? द सॉन्ग ऑफ द लोटस, अर्ली स्प्रिंग, द ब्रूक, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द ब्रूक में ये लाइन आती है, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो। एक्सप्लेनेशन देखिए, द ब्रूक पोएम है या टेनिसन की है, और द ब्रूक पोएम में ही आती है द लाइन्स फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 452। द थीम ऑफ आइडियल्स ऑफ द किंग। आइडियल्स ऑफ द किंग की थीम क्या है? बॉयज ऑफ द हर्कुलस ट्रॉय, Greek king Helenov, Roman emperors, victories, King Arthur and his round table. क्वेश्चन नंबर 452 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल। ये थीम है आइडल्स ऑफ द किंग की। आइडल्स ऑफ द किंग ये पोएम है टेनिसन की। इस पोएम में स्टोरी बताई गई है किंग आर्थर और उनके कोर्ट की एट कैम्बलॉट में। आइडियल्स ऑफ द किंग में बताया गया है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द नोबल आइडियल, स्पेशली आइडियल्स ऑफ द सिविलिटी, रॉयल्टी, वर्चू विद इन अ सोसाइटी कैमेलॉट। जो कैमेलॉट सोसाइटी है उसके भीतर जो रॉयल्टी है, वर्चू है, सिविलिटी है, इन सब का डिक्लाइन दिखाया गया है। इंडिविजुअली और द किंगडम का डिक्लाइन दिखाया गया है आइडियल्स ऑफ द किंग में। आइडियल्स ऑफ किंग ये साइकिल ऑफ 12 नरेटिव पोएम है जो कि रिटेल है लीजेंड ऑफ द किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स। इस पोएम में लव अफेयर दिखाया गया है सर लैंसलॉट एंड क्वीन गोनीवेरी की। ट्रेजिक लव अफेयर दिखाया गया है सर लैंसलॉट एंड क्वीन गोनीवेरी। टेनिसन की पोएम है आइडल्स ऑफ द किंग। ये सर थॉमस मेलोरी की ले मोटिटी ऑर्थर का सर थॉमस मेलोरी की ली मॉर्टी डी ऑर्थर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है आइडल्स ऑफ द किंग। तो मेन पॉइंट याद रखिएगा, ये आइडल्स ऑफ द किंग साइकिल ऑफ 12 नरेटिव पोएम है। लव अफेयर दिखाया गया है सर लॉन्सलॉट एंड क्वीन गोनेवेरे के बीच। टेनिसन की आइडल्स ऑफ द किंग है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है सर थॉमस मेलोरी की ली मॉर्टी ऑर्थर से। की करेक्टर्स, अब कुछ करेक्टर्स है जैसे किंग आर्थर आते हैं जो कि किंग रहते हैं। क्वीन गोनीवेयर ये आर्थर की वाइफ रहती हैं जिसका अफेयर चल रहा होता है लैंसलॉट के साथ। सर लैंसलॉट ब्रेव नाइट होता है जिसका अफेयर चल रहा होता है ग्विनबेरी के साथ। ग्विनबेरी वही है जो आर्थर की वाइफ है। मार्लिंग विजार्ड होता है, जादूगर होता है जो गाइड्स करता है आर्थर को, और रिप्रेजेंटिंग विस्डम एंड प्रोफेसी। तो मेन कैरेक्टर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 453। His unkindness may defeat my life but never taint my love. Hamlet, Othello, as you like it, या मैकबेथ। किस प्ले से ये लाइन आई है? उसकी जो अनकाइंडनेस है वो मेरे जीवन को हरा सकती है परंतु मेरे प्यार को दूषित नहीं कर सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओथेलो प्ले में डेस्टिमोना कहती है, एक्सप्लेनेशन देखिए, डेस्टिमोना कहती है ओथेलो प्ले में एक्ट 4 सीन 2 में, हिज काइंडनेस, किसकी काइंडनेस? ओथेलो की जो अनकाइंडनेस है वो हमारे जीवन को ख़त्म कर सकती है परंतु हमारे प्यार को कभी दूषित नहीं कर सकती है। क्वेश्चन 454। देयर सी वीव्स बाई नाइट एंड डे कम्स फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट लाइन किस पोएम से आई है? लेडी ऑफ साइलॉट, द प्रिंसेस मॉड या क्वीन मैरी। टेनिसन की पोएम है, टेनिसन की किस पोएम से इंपॉर्टेंट लाइन आई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेडी ऑफ साइलॉट से ये लाइन आई है, सी वीव्स बाई नाइट। ये लाइन आई है लेडी ऑफ साइलॉट जो कि टेनिसन की पोएम है। स्पेशली इस पोएम का पार्ट सेकंड में ये लाइन आई है
इस पोएम में 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स की पोएम है। और इसमें इसमें दिखाया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेडी ऑफ सैलॉट्स लाइफ विद इन द टावर एंड हर वीविंग ऑफ अ मैजिक वेब। इस लाइन में दिखाया गया है लेडी सैलॉट का जीवन के बारे में बताया गया है। लेडी ऑफ सैलॉट लाइफ विद इन द टावर, टावर के भीतर वो रह रही है और वो वीविंग एक मैजिक वेब है उसको बुन रही है टावर ही के भीतर। क्वेश्चन 455, किंग कोफेटुआ इज अ कैरेक्टर इन। किंग कोफेटुआ ये कैरेक्टर कहाँ पे अपीयर होता है? सर गालाहेड, ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन, स्लीपिंग ब्यूटी या बेगर मेड। क्वेश्चन 455 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द बेगर मेड। द बेगर मेड ये बैलेड है टेनीसन की। इसी बैलेड में ये करेक्टर आता है किंग कोफेटुआ, द किंग एंड द बेगर मेड। यही करेक्टर मेंशन है विलियम शेक्सपियर का प्लेयर रोमियो एंड जूलियट में। रोमियो एंड जूलियट में एक्ट 2 और सीन 2 में आता है जब मार्क्यूसी यूज द स्टोरी ऑफ इलस्ट्रेट क्यूबिट्स पावर टू मेक इवन अ किंग फॉल इन लव। तब ये करेक्टर आता है किंग कोफेटुआ एक्ट 2 और सीन फर्स्ट में। तो द किंग एंड द बेगर मेड में भी आता है, रोमियो एंड जूलियट में भी आता है। दिस बैलेट फाउंड इन थॉमस पर्सी रिलिक्स ऑफ द एंशियंट इंग्लिश पोएट्री। तो इस बैलेट का जो सोर्स है वो सोर्स लिया गया थॉमस पर्सी के एक वर्क है रिलिक्स ऑफ द एंशियंट इंग्लिश पोएट्री। ये सोर्स है, फेमस सोर्स है द किंग कोफेटुआ स्टोरी का। तो थॉमस पर्सी रिलिक्स ऑफ द एंशियंट इंग्लिश पोएट्री, ये नाम याद रखिएगा। द बैलेट टेल्स द स्टोरी ऑफ द किंग हु फॉल्स इन लव विद अ बेगर मेड एंड मेक्स हर हिज क्वीन। इस बैलेट में स्टोरी बताई गई है, राजा की स्टोरी बताई गई है। तो प्यार में गिर जाता है, बेगर मेड के प्यार में गिर जाता है, बाद में उसको अपनी रानी बना लेता है। क्वेश्चन 456, टेनीसंस यूनिक आर्डन इज मोनोलॉग, ड्रामा, नैरेटिव पोएम, बैलेड। यूनिक आर्डन क्या है टेनीसन की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ये नैरेटिव पोएम है। यूनक आर्डन ये नैरेटिव पोएम है। यूनक यहाँ पे फिशरमैन है, लीव्स हिज वाइफ एनी। एनी अब इनकी वाइफ होती है, अपनी वाइफ को छोड़कर समुद्री यात्रा पर निकल जाता है। समुद्री यात्रा में निकलने के बाद इनका जो शिप होता है शिपरेक हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑन द डिजर्ट आइलैंड पर। फिर उसकी वाइफ एनी समझ जाती है, जब वो 11 सालों तक 11.5 सालों तक घर नहीं आता है तो उसकी वाइफ को लगता है कि वो मर गया है। उसकी वाइफ एनी उसकी फ्रेंड के फिलिप के साथ दोबारा शादी कर लेती है, जिससे एक बच्चा भी होता है और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करती है। ये एक नैरेटिव पोएम है टेनीसन की, पब्लिश हुई है 1864 में। ये स्टोरी है, ये स्टोरी बेस है थॉमस बोलनर पर। इस स्टोरी को प्रोवाइड करवाया था थॉमस बोलनर ने। तो थॉमस बोलनर ये नाम याद रखिएगा। यूना गार्डन की स्टोरी है, ये स्टोरी याद दिलाती है रॉबिन्सन क्रूसो की। रॉबिन्सन क्रूसो एक नॉवेल है डेनियल डिफो का। इस नॉवेल की याद दिलाती है यूनक गार्डन। यूनक जब समुद्री यात्रा पे जाता है वहाँ पे खो जाता है। कितने टाइम के लिए खोता है? 11.5 साल के लिए खो जाता है, और 10 साल बाद उसकी वाइफ शादी कर लेती है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 457, डियर इज द मेमोरी ऑफ अवर बेडेड लीव्स अपीयर्स इन लोटस ईटर्स, यूलाइसिस, पासिंग ऑफ ऑर्थर या मोटिडी ऑर्थर। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, लोटस ईटर्स की इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन आई है टेनीसन की पोएम लोटस ईटर्स में। लोटस ईटर्स एक पोएम है टेनीसन की। इसकी थीम है इंडोलेंस एंड द लॉन्गिंग फॉर अ लाइफ ऑफ इजी एंड एस्केप फ्रॉम टॉयल। इसकी थीम है आलस, लॉन्गिंग फॉर अ लाइफ ऑफ इजी, आराम से जीवन को व्यतीत करना, एस्केप फ्रॉम टॉयल, और जो भी सफरिंग है उससे दूर रहना। ये लोटस ईटर्स की थीम है। द पोएम यूज द लोटस ईटर्स एज अ सिंबल ऑफ दिस डिजायर फॉर रेस्ट एंड फॉरगेटिंग। इसमें जो लोटस ईटर्स है
लोटस ईटर्स को दिखाया गया है एक डिजायर के रूप में, डिजायर फॉर रेस्ट एंड फॉरगेटिंग, मतलब आराम से जीवन यापन करना और फॉरगेटिंग, जो भी सफरिंग है, परेशानी है, दुख दर्द है, उसको भूल जाना। इस रूप में लोटस ईटर्स को दिखाया गया है। तो लोटस ईटर्स एक सिंबल है ऑफ द डिजायर फॉर रेस्ट एंड फॉरगेटिंग का। क्वेश्चन नंबर 458, a day in April never comes so sweet to show how costly summer was at hand. The Tempest, Julius Caesar, As You Like It, Merchant of Venice. क्वेश्चन नंबर 458 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, मर्चेंट ऑफ वेनिस की ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 459, टेनीसन आइडियलाइज्ड मैरिड लाइफ इन क्वीन मैप, द प्रिंसेस मॉड, ए मिलर्स डॉटर। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द मिलर्स डॉटर। क्वेश्चन नंबर 460, क्वीन गुइनवियर अपीयर्स इन टेनीसंस मॉड यूलाइजेस पासिंग ऑफ ऑर्थर। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पासिंग ऑफ ऑर्थर। पासिंग ऑफ ऑर्थर है ये आइडियल्स ऑफ द किंग के भीतर ही ये पोएम आती है, पासिंग ऑफ ऑर्थर, इसी का ये करेक्टर है। इसी पोएम में आता है बीडी बियर और एक्सकैलिबर नाम का भी करेक्टर पासिंग ऑफ ऑर्थर में आता है। तो ये करेक्टर याद रखिएगा, कहाँ पर आते हैं, पासिंग ऑफ ऑर्थर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 461, शैली की मास्क ऑफ अनार्की क्या है, एलेजी है, सटायर है, सोनेट है या ओड है। क्वेश्चन नंबर 461 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मास्क ऑफ अनार्की एक सटायर है। मास्क ऑफ अनार्की ये सटायर है, एक पोलिटिकल पोएम है, लिखी गई है रिस्पॉन्स में, पीटर लू मैस्कार के रिस्पॉन्स में लिखी गई है। इसमें यूज़ किया गया है सटायर और क्रिटिसाइज किया गया है रूलिंग क्लास को, कॉल फॉर फ्रीडम एंड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, मतलब इसमें आलोचना की गई है रूलिंग क्लास की और आह्वान किया गया है फ्रीडम एंड नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 462, विच वर्क ऑफ शैली हैज द सब टाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। किस वर्क का सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। क्वीन मैप, सेंसिटिव प्लांट, द सेंसी, अलास्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलास्टर। अलास्टर का सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। अलास्टर आई थी 1815 में, लिखी गई थी 1816 में पब्लिश हुई थी। अलास्टर में एक जर्नी दिखाई गई है अलास्टर की, जो जाता है आइडियल लव एंड ट्रूथ की खोज में, अल्टीमेटली लीडिंग हिम टू ट्रेजिक एंड। और वो ट्रेवल करते हैं, वो यात्रा करते हैं वेरियस लोकेशंस पर, और जो लोकेशंस होती है उनका नाम मेंशन है कॉकेयस माउंटेन्स, पर्सिया, बायल, कार्मेनियन बेस्ड, स्टेन्स ट्रूथ इन अनडिस्कवर्ड लैंड्स। ये लोकेशंस है, नाम याद रखिएगा, अलास्टर पोएम में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 463, विच इज शैली ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। शैली की कौन सी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, अडोनिस, क्वीन मैप, अलास्टर, द सेंसी। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, अलास्टर। अलास्टर पीवी शैली की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। क्वेश्चन नंबर 464, टू होम इज शैली द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम डेडिकेटेड। जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है किसको समर्पित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरी गॉडविन। मैरी गॉडविन को ही मैरी शैली कहते हैं, तो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ये डेडिकेटेड है मैरी शैली को या मैरी गॉडविन को। क्वेश्चन नंबर 465, ओ स्पाइट ऑफ लव हाउ क्विक एंड फ्रेश आर्ट thou, loves were lost, ट्वेल्थ नाइट, मिडसमर नाइट ड्रीम, द जेंटलमैन ऑफ वरोना। किस प्ले की ये लाइन है, ओ स्पाइट ऑफ लव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्वेल्थ नाइट की लाइन है, ओ स्पाइट ऑफ लव। इसको कहते हैं ड्यूक और सिनो, ड्यूक और सिनो ट्वेल्थ नाइट में कहते हैं ओ स्पाइट ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 466, आई प्रे यू डोंट फॉल इन लव विद मी फॉर आई एम falser than वो मेड इन बाइन, द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट,
द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, एज यू लाइक इट की इंपॉर्टेंट लाइन है, आई प्रे यू डोंट फॉल इन लव विद मी फॉर आई एम फाल्सर देन वो मेड इन वाइन। Question 467. How sharper than a serpent tooth it is to have a thankless child. The Tempest, Julius Caesar, as you like it, clear. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किंग लियर। क्वेश्चन 468. आई एम अ फूल टू बी एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ। हु सेज, कौन कहता है ये लाइन को? प्रोस्पेरो, मिरांडा, एरियल, गोंजेलो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिरांडा। मिरांडा टेम्पेस्ट प्ले में कहती है आई एम अ फूल टू बीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ। मिरांडा कहती है मैं मूर्ख हूँ, मैं रो रही हूँ, खुशी के मौके पर मैं रो रही हूँ, जिस जिस बात पर हमें खुशी होनी चाहिए उस बात पे मैं रो रही हूँ, मिरांडा कहती है द टेम्पेस्ट प्ले में। क्वेश्चन 469. लैम बिगेन हिज करियर इज। लैम ने अपना करियर की शुरुआत कहाँ से की थी? असिस्टेंट एडिटर इन द लंदन मैगजीन, क्लर्क इन क्राइस्ट हॉस्पिटल, क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस, या फ्रीलांस जर्नलिस्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस। ईस्ट इंडिया हाउस में क्लर्क का काम किया था, इसी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। चार्ल्स लैम ने अपने करियर की शुरुआत क्लर्क से की थी। उन्होंने काम किया था साउथ सी हाउस में पहले, उसके बाद में ईस्ट इंडिया हाउस में काम किया था। 1792 में इन्होंने काम करना शुरू किया था एक क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया हाउस में, जो कि हेडक्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया हाउस ये हेडक्वार्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1792 में इन्होंने काम शुरू किया था और 1825 तक इन्होंने काम किया था। 1796 में लैम्स की सिस्टर मैरी थी, उन्होंने अपनी मदर की हत्या कर दी थी चाकू मारकर। क्वेश्चन नंबर 470. वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज रिटन बाय लैम, विच वन? इसमें कौन सा ऐसे है जो लैम के द्वारा लिखा गया है? इंडियन जगलर्स, इंग्लिश मेल कोच, ऑन सेइंग प्लीज, क्राइस्ट हॉस्पिटल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्राइस्ट हॉस्पिटल, ये लैम के द्वारा लिखा गया ऐसे है। बाकी एक्सप्लेनेशन में देखिए, इंडियन जगलर विलियम हैजलिड ने लिखा है, द इंग्लिश मेल कोच ये थॉमस डी क्वेंसी का ऐसे है, ऑन सेइंग प्लीज ये A.G. गार्जनर का है। तो इंडियन जगलर ये याद रखेगा, इंडियन जगलर किसका है? विलियम हैजलिड का है। और बाकी द इंग्लिश मेल कोच थॉमस डी क्वेंसी, ऑन सेइंग प्लीज A.G. गार्डनर। चार्ल्स लैम का ऐसे है, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago recounts his experience of Christ Hospital, a चैरिटी बोर्डिंग स्कूल। इन्होंने चैरिटी, ये एक क्राइस्ट हॉस्पिटल था, ये एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल था, इसी के बारे में इन्होंने रिसर्च किया अपने ऐसे क्राइस्ट हॉस्पिटल में। इसमें फोकस किया है डेली लाइफ पर, फूड पर, पर्सनालिटीज़ पर विद इन द इंस्टीट्यूशन के भीतर जो भी डेली लाइफ उनका जीवन है, फूड है, पर्सनालिटीज़ है, उसके बारे में फोकस किया है क्राइस्ट हॉस्पिटल ऐसे में। क्राइस्ट हॉस्पिटल एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल था। क्वेश्चन 471. कॉलेज ने रिफर किया है माई जेंटल हार्टेड चार्ल्स इन द पोएम में। किसको रिफर करके कहा है माई जेंटल हार्टेड चार्ल्स? लैम को, वर्ड्सवर्थ को, जॉन कीट्स को, या नन को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स लैम को रिफर किया माई जेंटल हार्टेड चार्ल्स। एस.टी. कॉलेज ने चार्ल्स लैम को बोला है माई जेंटल हार्टेड चार्ल्स। सैमुअल टेलर कॉलेज का एक वर्क है, एक पोएम है, दिस लाइम ट्री बोवर माई प्रिजन। इसी पोएम में कहा है चार्ल्स लैम को जेंटल हार्टेड चार्ल्स। ये फ्रेज आया है द फ्रोलिक एंड द जेंटल, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा यूज़ किया गया है। किसके लिए यूज़ किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस फ्रेज को? लैम को, वर्ड्सवर्थ को, जॉन कीट्स को, या नन को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स लैम को रिफर करके कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने
द फ्रोलिक एंड द जेंटल। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम आई थी एक्सटेम्पोर इफ्यूजन अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉक, इसी में कहा है फ्रोलिक एंड द जेंटल। विलियम वर्ड्स ने एक लेटर लिखा था चार्ल्स लैम्ब में, उस लेटर में एक और फ्रेज, एक और कोट लिखा था, द कॉर्नर ऑफ द फील्ड। ये दो कोट है, ये चार्ल्स लैम्ब को डेडिकेट करके लिखे हैं, चार्ल्स लैम्ब के लिए ही लिखे हैं। ये दोनों फ्रेज विलियम वर्ड्सवर्थ ने, याद कर लीजिएगा, द फ्रोलिक एंड द जेंटल, द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, ये दोनों फ्रेज चार्ल्स लैम्ब को रिफर करके ही लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन 473, विच एसे ऑफ लैम्ब इज मोस्ट पैथेटिक। कौन सा ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का बहुत ज़्यादा पैथेटिक है? ड्रीम चिल्ड्रेन, रिकलेक्शन ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल, ग्रेस बिफोर मीट, इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रीम चिल्ड्रेन। ये ऐसे है, ये चार्ल्स लैम्ब का सबसे ज़्यादा पैथेटिक ऐसे है। क्वेश्चन 474, इट इज सैड दैट लैम्ब स्माइल्ड विद वन आई एंड वेप्ट विद अदर आई। ऐसा कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब हंसते हैं एक आंख से हंसते हैं, दूसरी आंख से रोते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि he had some eye problem by birth. He saw great ups and downs in life. There was a blending of humor pathos in his essay. He could not get so much fame in his literary career as he wanted to get. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट देयर वॉज अ ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन हिज एसे। मतलब अपने एसे में ह्यूमर और पैथोस का मिक्सअप यूज करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि चार्ल्स लैम्ब एक आंख से रोते हैं और एक आंख से हंसते हैं। क्वेश्चन 475, लैम्प्स मेमोरी विल रिटेन इट्स फ्रेग्रेंस एज लॉन्ग एज द बेस्ट स्पाइस एक्सपेंडेड ऑन द फरोहा। हु सेड दिस? किसने कहा है? रॉबर्ट सदे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, हैजलिट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैजलिट ने कहा है। विलियम हैजलिट ने ये कोट कहा है कि लैम्प्स मेमोरी विल रिटेन इट्स फ्रेग्रेंस एज लॉन्ग एज द बेस्ट स्पाइस एक्सपेंडेड ऑन द फरोआ। विलियम हैजलिट ने कहा है, ये विलियम हैजलिट ने चार्ल्स लैम्ब के लिटरेरी वर्क्स के बारे में नहीं कहा है, बल्कि चार्ल्स लैम्ब की जो लाइफ है, उनकी लिगेसी है, उसके बारे में कहा है। तो याद रखिएगा कि विलियम हैजलिट ने ये स्टेटमेंट उनके वर्क को लेकर नहीं दिया है, बल्कि उनके लाइफ और लिगेसी को लेकर दिया है। Question 477, what is Lamb Prince Dorus? Comedy, tale in prose, narrative poem, fairy tale in verse. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ फेरी टेल इन वर्स। क्वेश्चन 478, in which essay does Lamb make an indirect allusion to his frustration in love? Poor relation, bachelor complaint, recollection of Christ Hospital, doomed children. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रीम चिल्ड्रेन। क्वेश्चन 479, हु सेज लैम्ब इज वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स? ह्यू वॉकर, सेंट्सबरी, W.H. हडसन, जॉर्ज सैम्पसन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W.H. हडसन ने कहा है कि लैम्ब इज वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश ऑथर्स। क्वेश्चन 480, विच ऐसे ऑफ चार्ल्स लैम्ब इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल? इसमें से कौन सा वर्क है, कौन सा ऐसे है इन चार ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल है? बैचलर कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन, पुअर रिलेशंस, ओल्ड चाइना, इम्परफेक्ट सिंपैथीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैचलर कंप्लेंट्स अगेंस्ट मैरिड मैन। ये इन चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।